अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। अब कहिए कि यूपी ट्रिपल एससी ने ऐसा किया या कोर्ट ने। उज्ज्वला वाला प्रश्न फाइनल हुआ। अब उसकी वजह से निश्चित तौर पर अगर किसी अभ्यर्थी के एक अंक बढ़ते हैं तो किसी के एक घटेंगे, तो मीन्स 1.25 का जो है इजाफा भी देखने को मिल रहा है, तो कमी भी देखने को मिल रही है। इस वजह से मेरिट पर तो बहुत बड़ा फर्क आएगा। भाई, जिनका किसी का अगर 81.25 बन रहा हो, अब वो सीधे आके 80 पे बैठेगा। तो इस ढंग से और 80 वाला जो है उठकर वो 81 के ऊपर चला जाएगा। परिवर्तन तो देखने को मिलेगा, ये तो निश्चित तौर पर। हाँ, चूंकि भाई पहले ऑप्शन ए था, अब ऑप्शन डी है। दूसरी बात, वहीं आयोग ने एसटी और फ्रीडम फाइटर और महिला भूतपूर्व सैनिक, इनकी पदों के हिसाब से उचित संख्या न मिल पाने के कारण कट ऑफ को डाउन करके आपके समक्ष दिया। अब क्या इस कट ऑफ में भी परिवर्तन आएगा या संशोधन? कट ऑफ में तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन संशोधन देखने को जरूर मिलेगा। जैसा कि लिस्ट जो आपके सामने देख रहे होंगे कि आपके सामने एक लिस्ट दिख रही है। आयोग ने इसे 23 नवंबर 2023 को जारी किया है। तो आयोग के पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा / 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक तथा महिला श्रेणी हेतु अनुपूरक सूची के 842 अभ्यर्थियों का अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम पुनरीक्षित कट ऑफ अंक तथा अर्हता अभिलेख परीक्षण की तिथियों मीन्स 2/12/2023 और 4/12/2023 को आवश्यक सूचना संख्या दिनांक 20 नवंबर 2023 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। तद अनुक्रम में अर्हता या अभिलेख परीक्षण से संबंधित उक्त 842 अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनका अभिलेख परीक्षण निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। तो ये देखिए, एक लिस्ट जारी हुई है, तो सभी कैंडिडेट अपनी लिस्ट को तो देख लें जरूर, लेकिन पूरी उम्मीद की जा सकती है कि एक बार संशोधित लिस्ट पुनः जारी करनी पड़ेगी। अब आज का सप्ताह तो गया, लेकिन नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा कि आयोग जो है, चूंकि जब यह सूचना जारी हुई थी तो उस समय उज्ज्वला वाला प्रश्न का जो आयोग द्वारा डिसीजन था वो नहीं आया था। इस वजह से ये तो कन्फर्म है कि दूसरी लिस्ट बननी तय है। और जिनका भी बुलाया जाए, अब जैसे महिलाओं का 75 पॉइंट जहां 50 था, वहां अब 75 पर अगर बुलाया गया है फीमेल कैंडिडेट को, तो आप निराश्रित ना हो, माने निराशा मत महसूस करें। आप जरूर डीबी कराएं, क्योंकि इस भर्ती में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। चलिए पहले तो इसको देख लीजिए, उसके बाद आपको जैसा कि थंबनेल में देखने को मिलेगा
कि उज्ज्वला वाले प्रश्न ने कर दिया बहुत बड़ा उलटफेर। तो उलटफेर हुआ है, क्या अदर कैटेगरी की भी जो है पुनः आ सकती है लिस्ट? तो आ सकती है, क्योंकि लेकिन बस इसमें यही है कि लिस्ट आने की संभावना तब बनेगी अगर पद के अनुरूप कैंडिडेट आयोग को मिल गए हैं, तो वह पुनः लिस्ट नहीं जारी करेगा। जो लिस्ट जैसे जनरल की थी, ओबीसी की, एससी की, विकलांग का तो कोई बात नहीं, विकलांग को तो आल बुलाया गया था, इसलिए उसमें कोई बात ही नहीं करनी है। इन सब कैटेगरियों में मीन्स यूआर कैटेगरी और ओबीसी, इस पर भी लोग टिप्पणी करके पूछ रहे हैं क्या इनकी भी लिस्ट आ सकती है। तो ये 3 कैटेगरी की लिस्ट पुनः जारी होने की उम्मीद बहुत कम है। क्यों उम्मीद कम है? क्योंकि अगर इनकी संख्या के अनुरूप, भाई अभी हम ऐसा नहीं कहेंगे, इसलिए कि अगर इनकी संख्या के अनुरूप जितना पद बनता है उसके हिसाब से डीबी हो गई है, तो आयोग पुनः इनकी लिस्ट नहीं जारी करेगा उज्ज्वला वाले डिसीजन के बाद भी। क्योंकि आयोग को लगा 4 कैटेगरी में, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित थे, और वहीं एक्स सर्विसमैन और एसटी और महिला का, इनमें जो है अभ्यर्थियों की उपलब्धता कम देखी गई, इस वजह से इनका लेना पड़ा। पद के हिसाब से 842 कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन अदर में चांसेस कम है। वहीं आपको एक बात और इसी वक्त बता दें कि थंबनेल पे आपको यह भी देखने को मिला होगा कि 16 वाला प्रश्न सिंगल बेंच से, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से डबल बेंच में पहुंच चुका है, डबल बेंच में, और मौके पर उसकी एडिशनल में सम्मिलित किया गया आपकी सुनवाई में 22 दिसंबर को। लेकिन 16 वाले क्वेश्चन से कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। वहीं आपको थंबनेल में मैंने ये भी दर्शाया है कि क्या इसकी ज्वाइनिंग और रिजल्ट पर कुछ फर्क देखने को मिलेगा। तो ज्वाइनिंग और रिजल्ट पर फर्क देखने को जो बात हो रही है, तो वास्तव में बता दें लोकसभा चुनाव निकट है और उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई भी ऐसी भर्ती नहीं बची है, माने है उसके पास, जिसको वो जाके गान गाएगी। उसको गीत गाना है तो मात्र लेखपाल 8085 पदों का। और देखिएगा, जहां तक उम्मीद है कि इनकी किसी न किसी विशेष रैली में 8085 लेखपाल अभ्यर्थियों को जो है नियुक्त पत्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे, चूंकि चुनावी मुद्दा इसे बनाना है। तो इसलिए अगर मान लीजिए 16 वाले क्वेश्चन पर कुछ डिसीजन आता है, नहीं आता, आयोग हार जाता है अगर, तो ये मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और आयोग के सचिव जी का रिटायरमेंट बिल्कुल करीब है, तो वो भी कुछ अच्छा करके जाना चाह रहे हैं कि कम से कम लेखपाल भर्ती को फाइनल करके दिखाएं। तो लेखपाल भर्ती तो फाइनल करके ही जाएंगे, ये तो श्योर है। और दिसंबर में रिजल्ट अगर दिसंबर तक नहीं आया तो जनवरी में हर हाल में आ जाएगा, और आपके होली से पहले पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये श्योर है। क्योंकि 15 मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले ही आपको ज्वाइनिंग मिलना तय है। और केवल आपके ज्वाइनिंग लेटर में इतना ही लिख उठेगा, जैसा कि वो टेट 2011 वाला मुद्दा था कि माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगा आपकी ज्वाइनिंग, तो वैसे आप में इसमें भी लिख उठेगा। और अंतोगत्वा विजय जो होगी वो देखिएगा
यूपीटी पहले 80 की ही होगी सोलर वाले पर। अगर कुछ लोग जो जीतते हैं तो याची लाभ भी ऐसा बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये विशेष बातें थी। तो आप जिनका इन 842 में हुआ है वो अपना रोल नंबर देख लें, और रोल नंबर देखकर आप अपना डीबी जब आपको बुलाया गया हो तो आप डीबी जो है जरूर कराने जाएं। और रही कट-ऑफ की बात, तो अभी हो सकता है यह आपको बराबर जो है आयोग की वेबसाइट चेक करते रहिए, क्योंकि इसमें परिवर्तन कुछ संभावित है उज्ज्वला वाले प्रश्न के कारण। ठीक है, लेकिन आप अपनी पूरी तैयारी रखिए, किसी भी प्रकार का संदेह अपने मन में मत रखें। ठीक है, अर्हता अभिलेख परीक्षण के समस्त अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, मैंने जो जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको लेके जाना है। और साथ में देखिए, आयोग ने जो ये जारी किया है, आपके रोल नंबर के साथ साथ आपको तुरंत यहीं प्रपत्र 1, ये प्रपत्र 1 है, इसको आप एक फ़ोटो इसी पर फ़ोटो चिपका कर आप सिग्नेचर ऐसा करेंगे कि कुछ फॉर्म पर हो कुछ फ़ोटो पर हो, इस ढंग से। और विज्ञापन संख्या लिख लीजिए, विभाग संख्या राजस्व विभाग होता है तो राजस्व विभाग लिख लीजिएगा। और इनको भर कर आपको खुद से लेके जाना है। ठीक है, और ये प्रपत्र 1 में कुल 3 पेज हैं, 3 पेज आपको साथ में ये प्रपत्र 2 है, इसको भी आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है, और ये प्रपत्र 3 है, इसको भर लेंगे। और ये प्रपत्र 4 है। इसके साथ साथ आपको एक एडमिट कार्ड तौर पर निकलेगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा और आपका दिनांक के सारी चीज़ें कि किस डेट पे आपको बुलाया गया है। ठीक है, और किस टाइम, हालांकि आपको रोल नंबर वाइज यहाँ दे दिया है इसलिए कोई वो ज़रूरी नहीं है। आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये तो आपके मेन डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा अगर आप आरक्षण में हैं तो आप अपने आरक्षण के जो है प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर जाएंगे। अगर आप EWS भी इसमें कोई है तो EWS सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तो PH की कोई बात नहीं, PH तो ऑल कैटेगरी सभी बुलाए गए हैं, तो यहाँ इतनी ही बातें हैं। ठीक है, और DB कैसे कराएं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ लिंक से आप देख लीजिए क्या क्या कैसे कैसे करना होता है। और साथ में आपको बता दें, जब आप आयोग में पहुँचेंगे तो आयोग में आपको चेकलिस्ट मिलेगी। ठीक है, उसको भर लेंगे, वहाँ आपका जो है स्कैनिंग हो जाएगी, वहाँ साइन हो जाएगी। उसके बाद आपको एक फॉर्म प्रपत्र रहता है, उसको भरते, वही लेकर आप DB कराते हैं। ठीक है, तो ये विशेष बात थी। तो आप सभी अभ्यर्थियों को इतना ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि आप निश्चिंत रहें, इस कोर्ट के मुद्दे से कुछ इस वैकेंसी पर अब फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आना तय है और आपकी ज्वाइनिंग हर हाल में, होली से पहले हर हाल में हो जाएगी। होली से पहले आप लेखपाल बन जाएंगे, ये श्योर है। तो बस वीडियो में इतना ही कहना था, और कोई अपडेट आती है तो आपके समक्ष पुनः हम वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तो प्लीज़ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको कोई भी अपडेट रहे वो आप तक पहुंचती रहे। ओके, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे सभी को जानकारी हो सके। अगर कोई आपके मन में संदेह हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो
तो एक बार पुनः आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।